लहसुन भी नहीं खाया होगा, और मैं तो लहसुन की खेती करता हूं, और प्याज से तो ज्यादा मूल्य लहसुन का ही होता है, तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। अब वो मित्र भी जाता है उस राज्य में, अब उसकी किस्मत भी कमाल के वहां किसी ने कभी लहसुन भी नहीं खाया होता। राजा के पास फिर लेके जाते हैं, राजा कहता है मुझे खिलाया जाए, और राजा को बहुत पसंद, इतना पसंद आता है कि राजा कहता है पिछले हफ्ते प्याज आया था, ये तो उससे भी अच्छा है। तो कहता है कि फिर महाराज मुझे भी सोना मिलेगा इसके बदले। कहता है सोना क्यों, सोना तो पिछले हफ्ते तक यहाँ पे मूल्य रखता था, सबसे बहुमूल्य चीज सोना थी पिछले हफ्ते तक, पर तुम्हारा मित्र जब से प्याज देके गया है सबसे बहुमूल्य चीज प्याज हो गई है, तुम्हें इतने किलो हम प्याज देके भेजेंगे। सोना क्यों देंगे, उसको सबसे बहुमूल्य चीज दी थी जब वो आया था, तुम्हें भी सबसे बहुमूल्य चीज देंगे। अब हमारे राज्य में सबसे बहुमूल्य चीज है प्याज। साथ संगत दास को भी हंसी आई थी, पर इंसान भी यही कर रहा है, सोना लेने जाता है, प्याज लेके आ जाता है। ये जीवन सोने की प्राप्ति के लिए मिला है। उस कहानी में तो उस बेचारे की किस्मत खराब थी, उसको किसी और ने प्याज पकड़ा दिया। यहां तो हम खुद हाथ से सोना फेंक के पीतल उठाते हैं, प्रेम को छोड़ के नफरत चुनते हैं, प्रेम को छोड़कर ईर्ष्या वैर चुनते हैं, प्रेम को छोड़ के रिश्तों में प्रेम भरने की जगह हम दूरियां भर लेते हैं। वहां तो किसी और ने प्याज दे दिया, यहां तो हम रोज वो मूर्खता कर रहे हैं। खुद परमात्मा बनने का अवसर मिला है परमात्मा को प्राप्त करके मानव जन्म में, पर हम हैवान बन रहे हैं, अपनी पहचान नहीं है इंसान को। वहां तो किसी और को दोष दे सकता है वो लहसुन बेचने वाला कि किसी और ने मेरा नुकसान कर दिया, यहां हम किसको दोष देंगे। ये बाजी अगर इंसान हार जाता है तो सिर्फ खुद को ही दोष दे सकता है कि ये जन्म और मृत्यु के बीच में अगर गंगा नहीं बही मेरे जीवन में, तो सिर्फ और सिर्फ दोष मेरा है, क्योंकि मैंने चुनाव ठीक नहीं किया। मैंने सोना छोड़ के पीतल उठाया, पीतल भी नहीं उठाया, मैंने मिट्टी उठाई। परमात्मा, शाश्वत अविनाशी परमात्मा मैं प्राप्त कर सकता हूं, पर मैं यही भौतिकता की दौड़ में ऐसा मगन, ऐसा पागल कि अपनी मूर्खता ही नहीं देख रहा। कोई और मूर्खता करता है तो मुझे हंसी आती है,